जय हिंद दोस्तों। आप में से बहुत सारे दोस्त इस बार मेंस की परीक्षा देने जा रहे हो, तो एक बात को गांठ बांध लेना। सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में, जनरल हिंदी के पेपर में आपका जो टारगेट होगा वो कम से कम 110 नंबर का होना ही चाहिए। मतलब कि आपको सामान्य हिंदी के पेपर में 110 नंबर से ज्यादा स्कोर करना ही पड़ेगा। आपके ये डाउट हो सकते हैं कि सर, इससे पहले जब मैंने मेंस दिया था तब मैंने 90 नंबर स्कोर किया था, मैंने 100 नंबर स्कोर किया था, मैंने 105 नंबर स्कोर किया था, क्या ये नंबर खराब नंबर है? तो देखो भाई, अच्छा और खराब का तो नहीं पता, लेकिन एक बात श्योर है। अगर आप प्रीवियस ईयर के टॉपर्स के रिजल्ट देखोगे, अगर आप उनके अंक देखोगे, तो सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में लगभग सबने 110 से ज्यादा नंबर स्कोर किया है। मतलब क्या कि अगर आपको इस बार फाइनल रिजल्ट में अपना नाम देखना है, अगर आपको सेलेक्ट होना है, तो आपको सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में इतना नंबर स्कोर करना ही पड़ेगा। ये बेसिक बात है। आप में से बहुत सारे लोगों के डाउट ये भी आते हैं कि सर, मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूं, मैं कैसे जनरल हिंदी के पेपर में इतना नंबर स्कोर कर सकता हूं या कर सकती हूं? तो देखो भाई, बात बहुत सिंपल सी है। सारे आठों प्रश्न पत्र को अगर हम कंसीडर करें, जीएस के 6 पेपर, जनरल हिंदी का पेपर और निबंध का पेपर, इन सभी पेपर को मिला करके सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के इस पूरे पेपर में आप थोड़ा सा एफर्ट करके 110 नंबर को इजीली स्कोर कर सकते हो। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आज की इस क्लास के अंतर्गत मैं कुछ सोर्स पर डिस्कशन करूंगा, जनरल हिंदी के पेपर को लेकर के कौन कौन सी बातें हम लोग को ध्यान में रखनी है इस बात पर डिस्कस करूंगा। प्लस उसके साथ साथ जो हमारा मेंस का ग्रुप है, जितने भी लोग इस बार मेंस दे रहे हैं उनके लिए एक हमने फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट करके रखा हुआ है, जहां पर लगभग 1000 स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। वहां पर मैंने आज सुबह 10 मुहावरे और लोककृतियां लिखने को दिया था। इस सेक्शन से आपकी परीक्षा में लगभग 30 अंक का प्रश्न आता है। तो आज की इस क्लास में हम 10 मुहावरे और लोककृतियों पर डिस्कस करेंगे। उनका अर्थ कैसे लिखना है, उनका वाक्य में प्रयोग कैसे करना है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए उससे पहले एक बार सोर्स को लेकर के कुछ बातें बहुत क्लियर तौर पे समझ लेते हैं। देखो, आपका मीडियम कुछ भी हो, आप अगर कुछ बेसिक सोर्स, जैसे कि सबसे पहला सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व्ड। ठीक है, कौन कौन सी बुक है मार्केट में? तो शिल्पी पब्लिकेशन की है, दृष्टि आईएएस की है, घटना चक्र की है। आपको मार्केट में इन पब्लिकेशंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सॉल्व्ड बुक मिल जाएगी। एक बुक अपने टेबल पर हमेशा उस बात को उसको रखो और उसको रेगुलर रीडिंग वहां पर हम लोगों को करते चलनी है। ठीक है, इसके साथ साथ आप कोई एक बुक रेफर कर सकते हो। जैसे कि आप चाहो तो आप पीएन पांडे जी की बुक को रेफर कर सकते हो। आप चाहो तो डॉक्टर वासुदेव नंदन की एक बुक आती है, आप उसको रेफर कर सकते हो। अगर आप चाहो तो हरदेव बहारी जी की एक बुक आती है, आप उसको रेफर कर सकते हो। या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक आती है, आप इनमें से कोई भी एक बुक, जो बुक आपके पास अवेलेबल हो, आप उस बुक को रेफर करते हुए जनरल हिंदी के सिलेबस को कवर कर सकते हो बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो हमको एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो फॉलो करना है, दूसरा हमको कोई एक बुक रेफर करनी है। तो इसके अलावा हमको किसी एक टॉपर की या फिर किसी एक मेंटर की, कोई भी यूट्यूब पर, अगर बहुत सारे चैनल पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर हिंदी की क्लासेस चलती रहती हैं, ठीक है, आपको वहां से कुछ कुछ क्लासेस हिंदी की करनी है। जैसे कि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं इस क्लास को लेने से पहले मैंने सोचा कि लाओ देखते हैं यूट्यूब पर क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो मैंने देखा एक एसडीएम रवीश गुप्ता जी हैं। उन्होंने जनरल हिंदी को लेकर के अपना एक वीडियो बनाया है, जहां पर उन्होंने स्ट्रेटजी और कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, उसको लेकर के डिस्कस किया। सर ने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपना जो खुद का जनरल हिंदी का नोट्स उनका है, उसको उन्होंने वहां पर शेयर किया। मैं नोट्स भी देखा, नोट्स भी बहुत शानदार है। अगर आप ये बुक फॉलो नहीं कर रहे हो, पीएन पांडे, वासुदेव नंदन, हरदेव बहारी जैसी बुक आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आप केवल इस नोट्स को भी रेफर कर सकते हो। नोट्स अपने में सफिशियंट है, अच्छे नोट्स हैं, शानदार नोट्स बनाए गए हैं, तो आप इसको भी लेकर के चीजों को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीज तो आप लोग करनी ही करनी है। इसके अलावा देखिए, जनरल हिंदी के पूरे प्रश्न पत्र में ना कुछ विशेष बातों का ध्यान रखिए। सबसे जो पहली बात है कि आपकी राइटिंग, आपकी जो लिखावट है, वो यहाँ पर सुंदर होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो आपकी प्रस्तुति है, जो आपका प्रेजेंटेशन है, वो भी अच्छा होना चाहिए। कारण क्या है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। जहां पर जीएस के पेपर में 3 घंटे में आपको बहुत ज्यादा लिखने को आता है, उसके कंपैरिजन में जनरल हिंदी का जो पेपर होता है, यहां पर आपको कम लिखना रहता है। लेकिन ये बात पता कैसे चलेगी? जब हम किसी मॉक टेस्ट के माध्यम से घर पर 3 घंटे में एक पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपके पास समय बचता है तो आप अगले पेपर में थोड़ी सी लिखावट पर ध्यान दोगे, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन पर ध्यान दोगे, और अगर संभव हो पाए तो 2 कलर के पेन, ब्लैक और ब्लू, इस पेन का प्रयोग भी अपने
उत्तर लेखन में कर सकते हो। जनरल हिंदी का पेपर, आपका जो पूरा पेपर है ये आपके सामान्य हिंदी का परीक्षण है, आपके जनरल हिंदी की टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है। तो इसमें आपको वर्तनी पर भी ध्यान देना है, वर्तनी अशुद्धि से आपको बचने का पूरा प्रयास करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो वर्तनी अशुद्धियां होती हैं वो कौन करता है पता है? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। ध्यान से समझना, इंग्लिश मीडियम वाले यहां पर आप लोग एक पॉइंट आगे हो, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की जो हिंदी है वो जनरली बेकार होती है। मतलब ये एक सामान्य मैं बता रहा हूं, ठीक है, इस बात को आप लोग समझना। तो दो चीजों पर आपको जनरल हिंदी के पेपर में ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। अब आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझना प्रारंभ करते हैं, कैसे हम लोग को मुहावरे और लोककित्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मुहावरे का मतलब क्या होता है? मुहावरा देखिए, अगर मैं डॉक्टर वासुदेव नंदन के शब्द में बताऊं तो मुहावरा एक वाक्यांश है। और वाक्यांश से मतलब ये होता है कि एक पूरा सेंटेंस नहीं होता, ये एक वाक्य का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अर्थ ना निकल करके कोई विशेष अर्थ वहां पर दिखता है। बात क्लियर है? इसको हम लोग कहते हैं मुहावरा। लोककितियां क्या होती है? लोककितियों का बहुत सिंपल सा मतलब होता है, लोक मतलब जन सामान्य और उक्तियां मतलब कुछ कथन। तो कुछ ऐसे नैतिक सिद्धांत, कुछ ऐसे दर्शन होते हैं, कुछ ऐसी फिलॉसफी होती है जो कि जन सामान्य के अंतर्गत उक्ति के तौर पर फेमस होती है, उसको हम लोग कहते हैं लोककितियां। तो मुहावरे और लोककितियां का जो अर्थ होता है वो शाब्दिक अर्थ ना निकल करके उसका विशेष अर्थ वहां पर निकल रहा होता है। आपको जब भी मुहावरे और लोककितियों के अर्थ लिखने होंगे, बिल्कुल भी अपना लॉजिकल सेंस लगा करके मत लिख देना, ठीक है। आपको इसके लिए कम से कम 300 से 400 मुहावरे और उनके अर्थ याद करने पड़ेंगे। बात क्लियर समझना। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग जनरल उसका अर्थ बनाने की कोशिश करने लगते हैं, कुछ लॉजिक लगा करके, यार ठीक है इसका मतलब ये हो रहा होगा, ठीक है, और वो लिख करके आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, वो काम नहीं करता है। हाँ भाई, अगर मानो 10 में से आपको 9 का पता है, 1 का नहीं पता है, तब वो काम करो, तब कुछ ना कुछ लिख करके आओ वहां पर। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि हमको 10 में से कम 10 के अर्थ पता हो, ठीक है। और उसके लिए आपको 300 से 400 मुहावरे याद करने पड़ेंगे। या तो कोई बुक फॉलो करिए, कोई नोट्स फॉलो करिए, कोई कंटेंट फॉलो करिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये काम आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो भाई, दूसरा एक बात और समझिए, यहां पर आपसे वाक्य प्रयोग करने को भी कहता है। ये जो पूरा सेक्शन है ये आपसे परीक्षा में 30 अंक का आता है। 30 अंक में जो 1 अंक होता है वो आपको उसके अर्थ पर मिलता है, ठीक है। जब आप उसका अर्थ बता देते हो तो आपको 1 नंबर मिलता है, स्टेप मार्किंग होती है। और जब आप इसका वाक्य में प्रयोग करते हो तब आपको यहाँ पर 2 अंक मिलते हैं। तो ये 3 अंक का एक मुहावरा या लोककिति आती है। बात क्लियर है? अगर हम ध्यान दें तो हमने क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, 12th में भी क्या किया होगा? मुहावरे का वाक्य में प्रयोग किया होगा। तो आज जब आप यूपीपीएससी जैसी परीक्षा में मेंस देने जा रहे हो, तब आपको किस प्रकार के वाक्य प्रयोग करने हैं और वो उस टाइम के वाक्य प्रयोग से किस प्रकार से अलग होंगे, ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। यहां पर वाक्य प्रयोग करते समय हमको कुछ करंट अफेयर्स के फैक्ट डालने, कुछ करंट अफेयर्स के एग्जांपल कोट करने पड़ेंगे, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक पर हम कुछ वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, सोशल इश्यूज, इन टॉपिक से संबंधित वाक्य प्रयोग आपको अपने आंसर में करना पड़ेगा, तब जाकर के नंबर मिलेगा। आप क्लास 9 10th वाले वाक्य प्रयोग नहीं करो। जैसे कि यहां पर प्रश्न क्या दिया गया है? उल्टे छुरे से मूड़ना। वाक्य प्रयोग क्या कर रहे हैं कि राम ने श्याम को उल्टे छुरे से मूड़ दिया, ऐसा वाक्य प्रयोग नहीं करके आना है। वाक्य प्रयोग का कोई सेंस हो, थोड़े से सेंटेंस की जो नेचर वो कॉम्प्लेक्स टाइप का हो, कुछ करंट के इश्यूज को वो अपने में शामिल कर रहा हो, इस प्रकार से वाक्य प्रयोग आप लोगों को करना है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, उल्टे छुरे से मुड़ना का मतलब क्या हो गया? बेवकूफ बना करके काम निकालना। किसी को आपने बेवकूफ बना करके काम निकाल लिया। अच्छा, जो हमारा मेंस वाला ग्रुप है वहां पर जब मैंने क्वेश्चन सारे दिए थे तो मैंने कुछ लोगों की कॉपी देखी, करीब 20-25 कॉपी अभी तक आई थी। तो मैंने जब कॉपी वहां पर देखा, लगभग सबने, लगभग 50% ने इस सेंटेंस का जो वाक्य प्रयोग किया, इस मुहावरे का जो वाक्य प्रयोग किया है, वो किया है कि जो साइबर अपराधी होते हैं वो आम जनता को, ठीक है, मूर्ख बना करके उल्टे, मतलब अ, उल्टे छुरे से मूड देते हैं, ठीक है। जनरली सबने साइबर अपराध का वहां पर एग्जाम्पल कोट किया है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, या तो आपने सबने वाक्य प्रयोग करते समय कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो मेरा एक सिंपल सी बात है, जब भी हम घर पर अभ्यास करें तो एटलीस्ट कुछ अपने से सेंटेंस को फ्रेम करें, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद से सेंटेंस फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान देना, उल्टे छुरे से मुड़ना, इसका मतलब क्या हुआ? तो बेवकूफ बना करके काम निकालना। वाक्य प्रयोग कैसे किया सकता है? मैं आपको हर मुहावरे का 2-2 एग्जाम्पल दूंगा, और एक बार एग्जाम्पल देखो, आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी किस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना है। क्या वाक्य प्रयोग है भाई? तो कह रहा है कि चुनावी मौसम में कुछ नेता विकास के वादे करके जनता से समर्थन हासिल कर लेते हैं, लेकिन
सत्ता में आने के बाद वादे भूल जाते हैं। यह जनता को उल्टे छुरे से मोड़ने जैसा है। और आगे देखो दूसरा वाक्य प्रयोग देखो, ठीक, कितना शानदार वाक्य प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, विकसित देशों के द्वारा जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में गरीब और विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने की नसीहत दी जाती है, लेकिन वे स्वयं अपनी औद्योगिक गतिविधियां जारी रखते हैं। यह तो उल्टे छुरे से मोड़ने जैसा है। आपको वाक्य प्रयोग के 2 अंक तभी मिलेंगे जब आप इस प्रकार के वाक्य प्रयोग करके आओगे एग्जाम। ठीक है, आपको वाक्य प्रयोग विशेष तौर पर करना पड़ेगा। लगे कि भाई हाँ आप क्लास 9 10 का वाक्य प्रयोग यहाँ पर नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा कि स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हो आप वाक्य प्रयोग यहाँ पर कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा देखो 2-3 बातें और समझना। वाक्य प्रयोग करते समय कई बार स्टूडेंट कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि उल्टे छुरे से मोड़ना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग करते समय कुछ लोग पता क्या लिखे होंगे कि छुरा उल्टा करके मोड़ दिया, राम ने श्याम को छुरा उल्टा करके मोड़ दिया। ऐसे वाक्य प्रयोग नहीं करने हैं। जो सेंटेंस, जो मुहावरा आपको दिया गया है एग्जैक्टली आपको अपने वाक्य प्रयोग में उसका यूज करना है। जैसे कि उल्टे छुरे से मोड़ना, ठीक है, उल्टे छुरे से मोड़ने, ठीक है, इस प्रकार से वाक्य प्रयोग करने हैं। मतलब शब्दों की हेरफेर नहीं करनी कि शब्द को उठा करके इधर कर दिया, इसको उठाकर इधर कर दिया। ठीक है, अंगारों पर चलना, तो ये नहीं कि अंगारों को पैर पर रख करके चल दिया, ऐसे वाक्य प्रयोग नहीं करने। ठीक है, जो सेंटेंस दिया है वाक्य प्रयोग में आपका एग्जैक्टली वो सेंटेंस आना चाहिए। ठीक है, और समझो भाई। सेकंड देखो, खेत रहना। खेत रहने का मतलब होता है निराश या असफल हो जाना या फिर युद्ध में मारा जाना। ठीक है, दोनों प्रकार के अर्थ निकलते हैं इसके। अब वाक्य प्रयोग कैसे करोगे? अभी हमने रिसेंट में एक टॉपिक पढ़ा था क्या, क्यू कॉमर्स का। ठीक है, क्यू कॉमर्स, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, ऐसे मैंने एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस किए थे कि उसमें क्या इश्यूज है, क्या उसकी संभावनाएं हैं। तो हम उसको वाक्य प्रयोग करें कैसे कि क्यू कॉमर्स की बढ़ती लोकप्रियता और उनके द्वारा एआई संचालित मॉडल के प्रयोग से छोटे खुदरा व्यापारी बाजार से खेत रह गए। यहां पर वाक्य प्रयोग किसका हो रहा है? खेत रहना। ठीक है, खेत रह गए क्योंकि प्रतिस्पर्धा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। और देखो, कई सरकारी योजनाओं के बावजूद ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता सुधर नहीं रही है, जिससे कई छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने में खेत रह जाते हैं। आप चाहो तो वाक्य प्रयोग ये भी कर सकते हो कि भारतीय सेना ने, ठीक है, भारतीय सेना जब भी पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय सेना पाकिस्तानी सैनिकों की को खेत रहा देती है। ठीक है, कि पाकिस्तानी सैनिक खेत रह जाते हैं। इस प्रकार के वाक्य प्रयोग आप लोगों को अपने क्वेश्चन में करने पड़ेंगे। बातें समझ में आ रही है? और आगे देखो, अगला स्टेटमेंट देखो, जो मुहावरा है गंगा लाभ होना चाहिए। इसका अर्थ कई कई जगहों पे अलग अलग दिया हुआ है, हम जो अर्थ मान के चलते वो है अच्छी मृत्यु पाना। ठीक है, मतलब एक वैकुंठ को सिधारना, इस प्रकार का जो मृत्यु होती है उसको हम लोग कहते हैं गंगा लाभ होना। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका वाक्य प्रयोग महाकुंभ से जोड़कर किया था। क्या कि राम हर कुंभ में वहां जाकर कल्पवास करते थे और इस बार इस महाकुंभ के अवसर पर उनको वहां पर गंगा लाभ हो गया, मतलब उनकी वहां पर अच्छी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो गंगा लाभ होने का मतलब क्या है? अच्छी मृत्यु पाना। एग्जाम्पल देखो वाक्य प्रयोग में कैसे किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर देश भर में शोक की लहर थी, लेकिन उनके स्मृति में हुए राष्ट्रव्यापी श्रद्धांजलि कार्यक्रमों से यह स्पष्ट हो गया कि वे एक महान नेता थे जिन्हें गंगा लाभ प्राप्त हुआ। कितना शानदार वाक्य प्रयोग किया गया है। ठीक है, महात्मा गांधी का निधन अहिंसा और सत्य की विचारधारा के लिए हुआ, इसलिए उन्हें सच्चे अर्थों में गंगा लाभ प्राप्त हुआ। और देखो अगला वाक्य प्रयोग देखो क्या कह रहा है। लाख से लीक होना, मतलब लाख मतलब बहुत समृद्ध था, लीक मतलब बहुत दरिद्र हो चुका है। ठीक है, तो अत्यधिक समृद्धि के बाद दरिद्र हो जाना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब इसका एग्जैक्टली अर्थ है। यही अर्थ आपको अपने आंसर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं लिख दो कि अर्थ से फर्श पर आ गया, इसका अर्थ ये नहीं है। ठीक है, लाख से लीक होना मतलब अत्यधिक समृद्धि के बाद दरिद्र हो जाना। वाक्य प्रयोग कैसे किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। वाक्य प्रयोग करते समय यहाँ पर दे रहा है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पहले पर्यटन से बहुत मजबूत थी, लेकिन वित्तीय कुप्रबंधन के कारण देश लाख से लीक हो गया। बहुत अच्छा पॉइंट है। आप चाहो तो यूक्रेन को ऐसे ही जोड़ सकते हो। ठीक है भाई, यूक्रेन में क्या हुआ कि युद्ध के कारण से ऐसी कंडीशन आ गई है। और देखो, कभी भारतीय क्रिकेट लीग, आईपीएल स्टार्ट होने वाला है ना, ठीक है, भारतीय क्रिकेट लीग में सबसे महंगी टीम रही डेक्कन चार्जर्स आर्थिक संकट के कारण कुछ ही वर्षों में लाख से लीक हो गई। ऐसे वाक्य प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो मतलब ये है कि जब हम अर्थ लिख रहे होंगे ना तो अपना लॉजिक नहीं लगाना, जो अर्थ है बुकों में जिस अर्थ को माना गया है
वही अर्थ आप लोगों को कोट करके आना। इसके लिए आप लोगों को 300-400 एग्जाम्पल यहाँ पर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। हथेली पर सरसों उगाना संभव है? नहीं संभव। तो मतलब क्या हुआ इसका अर्थ? असंभव कार्य करना, ठीक है। अब ये नहीं कि हथेली पर सरसों उगाना मतलब कि यहाँ पर सच्ची में किसी ने सरसों उगा दिया, ठीक है। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? सरकार ने डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन रातों रात $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना, ठीक है, हथेली पर सरसों उगाने जैसा है, मतलब असंभव कार्य करने जैसा है, ठीक है। इसके लिए टारगेट कई बार चेंज किया गया है, इसीलिए क्योंकि ये हथेली पर सरसों उगाने जैसे कोई घटनाक्रम था, ठीक है। और देखिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान से जल्दबाजी में सेना वापस बुलाने का फैसला किया, लेकिन वहां स्थायी शांति कायम करना हथेली पर सरसों उगाने जैसा साबित हुआ, ठीक है। शांति नहीं बन पाई वहां पर। और देखिए अगला अगला मुहावरा देखिए, अशरफी की लूट कोयले पर मुहर, ठीक है, मूर्खतापूर्ण निर्णय लेना, ठीक है। अशरफी की लूट कोयले पर मुहर, क्या? कई बार सरकारी फंडिंग बिना ठोस योजना के बांट दी जाती है, जिससे असली लाभार्थी वंचित रह जाते हैं, या तो अशरफी की लूट कोयले पर मुहर जैसा लगता है। और देखो वाक्य प्रयोग, कुछ राज्यों में मुफ्त बिजली और पानी की योजनाएं शुरू कर दी गई। मुफ्त बिजली और पानी की योजनाएं, जैसे ठीक है दिल्ली में मानो मुफ्त बिजली दी जा रही है, ठीक है, लेकिन बिजली कंपनियों के घाटे बढ़ने लगे, जिससे यह निर्णय अशरफी की लूट कोयले पर मुहर जैसा लगने लगा, ठीक है। बात क्लियर है? देखो, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, क्या कह रहा है? किसी अयोग्य को कुछ विशेष वस्तु मिल जाना, ठीक है, मतलब उसके लायक नहीं था, छछूंदर लायक था उसका चेहरा, ठीक है, तो इनका चमेली का तेल लगा के घूम रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चमेली मतलब चमेली जो फूल होती है उसके तेल की बात की जा रही है, कुछ और मत समझिएगा आप लोग, ठीक है। वाक्य प्रयोग, जब तक सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता नहीं सुधरेगी, तब तक डिजिटल स्मार्ट क्लासेस लगाना छबुंदर के सिर पर चमेली का तेल लगाने जैसा होगा। क्या सही वाक्य प्रयोग है, मतलब कितने बड़े इशू को यहाँ पर कोट कर दिया इसने कि भाई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता सुधर नहीं रही है, और हम क्या कर रहे हैं, हम डिजिटल स्मार्ट क्लासेस लगा रहे हैं। पता चला टीचर को चलाने ही नहीं आ रहा वहां पर, कैसे ये स्मार्ट बोर्ड कैसे ऑन होगा? हमारे प्रोफेसर थे ऐसे ऐसे कुछ कुछ प्रोफेसर जिनको कनेक्ट करना नहीं आता था प्रोजेक्टर से, कैसे चीजें कनेक्ट होती हैं, होते हैं लोग, ठीक है। तो डिजिटल स्मार्ट क्लासेस लगाना छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लगाने जैसा लगा। और देखो, अफ्रीकी देशों में स्थिर राजनीतिक ढांचे के बिना वहां के बुनियादी ढांचे में किया गया भारी निवेश छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लगाना जैसा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि भाई वो अयोग्य थे, उनको बहुत कुछ विशेष वस्तु मिल गई, ठीक है। बाप मरे अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस, कई बार ऐसे कोट कहे जाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या जो कोट कहा था ना, उसका अर्थ थोड़ा कुछ और होता है, लौकिकता कुछ और होती है। बेटा शंख बजावे, ऐसा करके कुछ, पता नहीं आप लोग क्या अभी प्रचलित होगा, आई एम नॉट श्योर कि वो मेरे यहाँ ही प्रचलित है या फिर आप लोग क्या भी चलता है, लेकिन हमारी लोक भाषा में एक बहुत अच्छी कहावत इस प्रकार से थोड़ी मिलती जुलती और है। अगर आप लोगों को याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। बाप मरे अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस, ठीक है। साधनों के अभाव में दिखावे की बात करना, क्या? कई राज्यों की अर्थव्यवस्था कर्ज में डूबी हुई है, लेकिन वे भव्य इवेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं, या तो बाप मरे अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस जैसा लगता है। और क्या, कई विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, लेकिन वहां नए नए तकनीकी लैब बनाए जा रहे हैं, या बाप मरे अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस जैसे कंडीशन है, ठीक है। वाक्य प्रयोग इस प्रकार से आप लोग करने हैं, ध्यान दीजिएगा। हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, हसुआ का ब्याह चल रहा है, और बात किसकी हो रही है? खुरपे की, ठीक है। ऐसा हसुआ और खुरपा मालूम है ना? हसुआ, अरे वो हसुआ जो खेतों में प्रयोग होता है, ठीक है, गार्डनिंग में प्रयोग होता है, हसुआ और खुरपा, ठीक है। तो हसुआ का ब्याह चल रहा है, बात खुरपे की हो रही है, ऐसा नहीं। अनुचित समय और स्थान पर कोई और बात करना, इसको हम लोग कहते हैं हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। क्या? जब पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, तब नेताओं का, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, मतलब मेरे लिए सबसे रिसेंट का जो हॉट टॉपिक है वो यही है। जब नेताओं का इंडिया गॉट लेटेंट जैसे विवादों पर बहस करना हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत गाने जैसा है। क्या सही वाक्य प्रयोग बताया मैंने, ठीक है। देखो भाई, इंडिया गॉट लेटेंट आप सबने वो विवाद देखा होगा, ठीक है, मतलब भारत को किससे समस्या पता है? पूरी भारत समझ की समस्या है, समस्या हम लोगों को है एक एक फालतू से जोक पर, ठीक है, मतलब जोक का वास्तव में तो कोई अर्थ ही नहीं है, फालतू सा जोक है, उस जोक पर पूरी दुनिया बहस करने में लगी है। तो मेन इश्यूज इस पर किसी को बात ही नहीं करना, ठीक है। तो क्या हुआ, जब पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, तब नेताओं का इंडिया गॉट लेटेंट जैसे विवादों पर बहस करना हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत गाने जैसा है। अच्छा वाक्य प्रयोग था। और देखो, जब देश के किसान फसल बीमा योजना में पारदर्शिता की मांग कर रहे थे, ये थोड़ा सा मुझे कुछ लॉजिकल लगा, इसको आप लोगों भी एलिमिनेट कर देना, इसको मत पढ़ना, मैं मुझे कुछ और लगा था वहां पर, मैं भी बाद में बताऊंगा आप लोग, ठीक है। घर का जोगी जोगड़ा,
आन गाँव का सिद्ध, ठीक है? घर का जोगी जोगड़ा मतलब क्या? घर में पागल है वो, ठीक है? और बाकी दुनिया में क्या है? उसको मुँह सिद्ध मान के बैठे हुए हैं, ठीक है? या फिर अपने लोगों की कदर ना करना और बाहरी लोगों को अधिक महत्व देना, ठीक है? इसको हम कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा, आन गाँव का सिद्ध, ठीक है? अपने लोगों की कोई कदर नहीं है, बाहरी लोगों को अरे बड़ा क्या सही है, अपनी हिंदी भाषा की कोई कदर नहीं है, अरे अंग्रेजी में बोल रहा है भाई, वो अंग्रेजी में बोल रहा है, बड़ा स्मार्ट हो, बड़ा जेंटलमैन है वो, ठीक है? तो घर का जोगी जोगड़ा, आन गाँव का सिद्ध, ये एक मुहावरा है। इसका वाक्य प्रयोग कैसे किया जा रहा है? भारत में कई प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और शोधकर्ता हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाते और जब वे विदेशों में कामयाबी हासिल करते हैं, तो उनकी सराहना होती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के पूरी जनता जश्न मनाती है कि अरे भाई ये हमारे देश के हैं, हमारे मूल निवासी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि यह घर का जोगी जोगड़ा, आन गाँव का सिद्ध वाली बात हो चुकी है, ठीक है? जब तक वो हमारे यहाँ पर है, उनकी कोई कीमत नहीं है, दूसरी जगह पे जाकर के वो कोई अच्छा काम हासिल करते हैं, तो उनकी सराहना होती है, ठीक है? और देखिए, कई भारतीय स्टार्टअप्स को विदेशी निवेशकों से फंडिंग मिलती है, जबकि भारतीय बैंक उन्हें कर्ज देने से हिचकते हैं। यह घर का जोगी जोगड़ा, आन गाँव का सिद्ध वाली कंडीशन है। तो इस प्रकार से वाक्य प्रयोग आप लोगों को करने हैं। वाक्य प्रयोग को ध्यान से पढ़ो। जितने भी वाक्य प्रयोग मैंने आप लोगों को बताए, हर मुहावरे का मैंने आप लोगों को 2-2 वाक्य प्रयोग का एग्जाम्पल दिया है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस प्रकार से वाक्य प्रयोग करने हैं। जनरल हिंदी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, काम करोगे मजा आएगा। अच्छा, ऐसे मुहावरे पढ़ो ना, केवल पढ़ो मत, अपने अपने बातचीत में भी कभी कभी प्रयोग करने का प्रयास करो, अच्छा लगेगा, ठीक है? आप लोगों को दुनिया यार कुछ कुछ चीजें तो पता है, ठीक है? अब जाओ किसी से कोई ऐसे मत बोलो कि साइबर अपराध उल्टे छुरे से मोड़ दिया यार उसने तो बेवकूफ बना करके, फलाना व्यक्ति को उसने मूर्ख बना करके उल्टे छुरे से मोड़ दिया। आदमी सोच रहा कि अरे इसने बोल क्या दिया, कौन सी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी, शेक्सपियर बन गए हो आप वहां के, ठीक है? अपने कॉलोनी के अपने ग्रुप के आप शेक्सपियर बन चुके हो। आप बोल सकते थे यार क्या, हथेली पर सरसों मत उगाओ यार, इसको थोड़ा सा सही प्रकार से काम करो। आदमी बेहोश है कि यार इसने बोल क्या दिया, कहाँ से ऐसे सेंटेंस लेते आए, ठीक है? तो इस प्रकार से वाक्य प्रयोग भी करना स्टार्ट करिए। हिंदी को एज अ सब्जेक्ट मत लीजिए, एज अ एक तो पहले बात स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है ही है, प्लस थोड़ा सा इंटरेस्ट भी यहाँ पर जागृत करिए, नंबर अच्छे मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। काम करना पड़ेगा। मेंस को लेकर के हमारे 2 इनिशिएटिव ऑलरेडी चल रहे हैं, आप लोगों को पता है। एक प्रयास जो कि डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, आज से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग इसमें 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर मेंस में प्रश्न पूछ सकता है, उस पर हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे, कॉपी वैल्यूएशन करेंगे, मॉडल आंसर देंगे, ठीक है? हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। प्लस इसके अलावा यूपी पीसीएस को लेकर के हमारी जो मेंस की टेस्ट सीरीज है वो भी रन कर रही है, वो भी चल रही है। 16 टेस्ट यहाँ पर शामिल किए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कॉपी वैल्यूएशन मॉडल आंसर दोनों यहाँ पर शामिल है। तो आप ये दोनों अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ज्वाइन करिए करिए, ठीक है? कोई समस्या आती है जनरल हिंदी को लेकर के, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। हम लोग जनरल हिंदी को लेकर कुछ कुछ चीजें प्लान कर रहे हैं, आप लोगों के साथ जल्दी चीजें शेयर की जाएंगी। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।